ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल के साथ डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स को डिज़ाइन किया, ड्रॉ किया। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से पहले से दिए गए जो आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक्स हैं, शेप्स हैं, स्टाइल्स हैं, उनके अलावा अपने कस्टमाइज स्ट्रोक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए कुछ इमेजेस या जो भी आप ड्राइंग करना चाहते हैं, जिसको एज अ ब्रश, एज अ स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं, उसको बना लें। मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये ड्रॉ हो गया है सर्कल। मैं इसको एज अ ब्रश यूज़ करना चाहता हूँ। इसके साथ ही एक और सर्कल और इन दोनों को यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। फिर इसके साथ एक और छोटा सा सर्कल, ताकि एक डिज़ाइन फॉर्मेट में मेरे पास ये क्रिएट हो जाए कुछ इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पे ये 3 सर्कल्स हैं। मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आर्टिस्टिक मीडिया टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास, यदि मैं यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। यहाँ यदि देखें तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, उनमें अभी कस्टमाइज अवेलेबल नहीं है, अर्थात कस्टम अवेलेबल नहीं है। तो हम ये पहला कस्टम ब्रश स्ट्रोक क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसका नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्कल और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के पश्चात मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से कैटेगरी चूज करते हुए कस्टम को चुन लेता हूँ। आप देखेंगे जो आपने अभी जो ब्रश स्ट्रोक क्रिएट किया है वो कस्टम में यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। मैं यहाँ से क्लिक करके चुन सकता हूँ और बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ चीज़ों को जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले किया है। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्हीं सेटिंग्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 डिफाइन कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें रहेंगी वो आपको बदली हुई वहाँ पे दिखाई देंगी। और यहाँ पे यदि मैं 3 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि शेप्स कुछ आपके पास डिफाइन होनी शुरू हो गई हैं कलर वाइज। तो इस तरह से आप आसानी से डिफरेंट और कस्टमाइज शेप्स को बना सकते हैं और उन्हें एज अ ब्रश स्ट्रोक सेव करके रख सकते हैं। इससे आप आसान कर सकते हैं अपने कार्यों को कोरल ड्रा डिजाइनिंग में। मैं यहाँ से कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ और इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। इसी कार्य को हम एक और तरीके डॉकर के साथ करेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया डॉकर के साथ। आइए देखते हैं वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रैंडम शेप्स डिफाइन कर लेता हूँ। एक स्टार मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया है, एक कॉम्प्लेक्स स्टार मैंने ले लिया है। यहाँ पे कलर्स को मैंने पहले ही सेटअप किया हुआ है, तो जो कलर सेटिंग मैंने की हुई है उसी के बेस पे मेरे पास यहाँ पे जो डिज़ाइन है, ड्राइंग्स हैं, वो अवेलेबल होती जा रही हैं। एक स्पाइरल ले लिया मैंने यहाँ पे। कुछ भी मैं शेप्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ जिस तरह का मैं स्ट्रोक बनाना चाहता हूँ। अब फिर से इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ विंडो डॉकर्स में। यहाँ से आप इफेक्ट्स में जाएं और आर्टिस्टिक मीडिया डॉकर को क्लिक कर दें। अब देखेंगे जो आपने डिज़ाइन पहले यहाँ से यूज़ किए थे, जब हम यहाँ इसे सिलेक्ट करते हैं तो कुछ वैसे ही डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ से डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक्स आपके पास अवेलेबल हैं। रिसेंटली जो आपने प्रयोग किए हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है और यहाँ से नीचे की तरफ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं इसे अपना एक कस्टमाइज स्ट्रोक की तरह सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसे मैं नीचे की तरफ एक सेव का बटन है, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से जानकारी मांगी जा रही है कि इसको आप ब्रशेस के रूप में सेव करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट स्प्रेयर। मैं ऑब्जेक्ट स्प्रेयर के रूप में सेव कर देता हूँ। फाइल का नाम डिफाइन कर देता हूँ। माई स्ट्रोक के रूप में मैंने इसे डिफाइन कर दिया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब कस्टम मीडिया स्ट्रोक में यदि आप देखें तो आपके पास ये स्ट्रोक जो है नीचे की तरफ जाकर आपके पास ऐड हो गया है। ये देखें नीचे। मैं यहाँ से इसे क्लिक करके चूज कर सकता हूँ और फटाफट से इसे ड्रॉ कर सकता हूँ डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरह से आप देखें मेरा जो काम है वो आसान हो गया है। तो इस तरह से कस्टमाइज आप ब्रश स्ट्रोक्स बना सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ यहाँ से। यदि आपने पहले से कोई कस्टम स्ट्रोक बनाया हुआ है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करें उसे
और यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप डिलीट करें, यस करें, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कस्टमाइज स्ट्रोक जो आपने बनाए हैं उनको आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।